Welcome everyone. The topic which we are going to discuss today is object-oriented programming concept. इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ कॉन्सेप्ट। और जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जनरली जब हम बोलते हैं तो हम बोल देते हैं oops, बट दैट इज नॉट oops, बट दैट इज ओनली oop, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब अगर इसे ध्यान में रखना है तो ध्यान में रखिए, नहीं रखना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आप इसे समझें और अपने प्रोग्रामिंग में इसे आप अगर इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो आप कुछ भी बोलो, ऊप बोलो या ऊप्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, इस वीडियो में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, दैट इज वेयर आर दे यूज्ड, दैट इज कहां पे इसका यूज होता है। देन वाई ऊप, और बोले तो किसी भी प्रोग्रामिंग को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कब कहते हैं, या फिर जब मैंने पहली बार जावा पढ़ा था तो जावा पढ़ाने का सबसे बड़ा जो रीजन बताया गया वो ये बताया गया था कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, एंड दैट इज वाई हम सी पढ़ने के बाद हम जावा में स्विच कर गए। जब पाइथन आया तो पाइथन को बताया कि पाइथन इज फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या है कि आपने शायद सुना होगा कि वेरिएबल्स को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही बोलते हैं इन पाइथन, राइट। इवन अगर आप पीएचपी पढ़ते हो या फिर रिसेंट टाइम में कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे होंगे या फिर कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो उसमें आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा ही होगा। उसकी वजह बहुत सारी है और उसकी वजह को समझने के लिए हमारे पास जो जरूरी है वो ये है कि हम इनके कॉन्सेप्ट्स को समझें। अगर आप एक बार इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे ढंग से समझ लोगे तो आप इसे किसी भी जगह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, एंड नॉट ओनली थ्योरेटिकली बट आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझना है या फिर इसे याद रखना है, या फिर अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है या फिर आपको इनसे रिलेटेड किन चीजों को याद रखना है, दैट इज सबसे पहला होता है नाम। नाम क्यों जरूरी होता है कि जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं और एग्जाम में आपको कोई आंसर लिखना है, तो होता क्या है कि जैसे मैंने किसी के बारे में पूरा का पूरा इतिहास हिस्ट्री लिख दी, लेकिन क्या होता है कि मैं उसका टॉपिक भूल जाता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज द टॉपिक, राइट, कि भाई कौन से किस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद दूसरा चीज है रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्यों जरूरी है, उसका रीजन ये है क्योंकि देखो जितना भी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो सब के सब रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। और अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट बनाए रखना है तो आप जितनी भी चीजें पढ़ें सबके सबको आप रियल लाइफ से जोड़ के देखो, क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो वो आपके लिए आपका प्रोग्रामिंग भी आपका जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी की तरह ही रह जाएगा, रट्टा मारो और एग्जाम पास करो, राइट। बट यहाँ पे हमारे लिए बीइंग एन इंजीनियर हमारे लिए जो जरूरी है कि ये चीजों को हम समझें और रियल लाइफ से जोड़ें और बेहतर एप्लीकेशन वेबसाइट सॉफ्टवेयर तैयार करें, राइट। एंड फाइनली एक और चीज जो सबसे जरूरी है दैट इज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है, उसका रीजन ये है क्योंकि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है भाई, अगर आप इसे थ्योरेटिकली समझ भी लेते हो तो उसका क्या फायदा अगर आप उसे प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट ही ना कर पाओ। तो यहाँ पे हमारे वाले वीडियोस में हर एक कॉन्सेप्ट्स के बारे में दैट इज एक छोटा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी समझेंगे।